नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कैसे फाइंड किया जाता है। इसके लिए हम दो एग्जांपल सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी बुक का, एग्जांपल नंबर 23 एंड एग्जांपल नंबर 25। तो पहले आइए देखते हैं एग्जांपल नंबर 23 कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, लेट f फ्रॉम n to y be a function defined as fx equals to 4x plus 3 where y is equals to y belongs to natural number such that y is equals to 4x plus 3 for some x belongs to natural number, that is डोमेन से। तो सो दैट f is invertible and find the inverse। तो हमको ये पता कर शो करना है, प्रूफ करना है कि फंक्शन इन्वर्टिबल है और उसका इन्वर्स ही फाइंड करना है। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, जब एफ ओ जी आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर आता है और जी एफ भी आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर आता है, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल। और जी जो होता है वो उसका इन्वर्स होता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। कंसीडर एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। आर्बिट्रेरी एलिमेंट मतलब कोई हमने पिक कर लिया है आर्बिट्रेरी, इसकी वैल्यूज हम कुछ एक फिक्स कर लेते हैं y के लिए, ठीक है। y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, दैट इज कोडोमेन। कोडोमेन से एक एलिमेंट ले लिया हमने y। तो बाई डेफिनेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3। तो अगर ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट है किसी भी कोडोमेन का, तो वो y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसके एलिमेंट किस तरह के हैं, इसके एलिमेंट y नेचुरल नंबर्स इस तरह के हो जाएंगे, जैसे कि 4x प्लस 3 किसी भी नेचुरल नंबर से x बिलोंग करे, इस तरह से। तो y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3 ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब इस कंडीशन से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 3 को इस तरफ लेके आएंगे और 4 को डिवाइड में ले जाएंगे, तो x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 3 अपॉन 4 हो गया। तो ये एक्चुअल में हम देखें इधर, तो y माइनस 3 अपॉन 4 ये क्या है, g ऑफ y हम कंसीडर कर लेते हैं कि y का कोई फंक्शन। तो डिफाइन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस लाइन को हमेशा जरूर लिखना, आप कभी भी एग्जाम में लिखेंगे तो इसको मत भूलिएगा। यहीं पर डिफाइन कीजिए एक फंक्शन, कैसे, y टू n। कैसे, अब की बार हमने इसका क्या, डोमेन को कोडोमेन और कोडोमेन को डोमेन बनाना होता है इन्वर्स के लिए। तो हमने y को y से n के लिए डिफाइन कर लिया फंक्शन g को, और g की वैल्यू कहाँ से लेंगे, g की वैल्यू हम इसी फंक्शन से ले लेंगे, जी वाई इज इक्वल्स टू वाई माइनस 3 अपॉन 4 इसके बराबर, ठीक है। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि जी ऑफ एक आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर आएगा। तो जी ऑफ एफ एक्स क्या होता है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स, ये कंपोजिशन में हमने पढ़ा था। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू 4x प्लस 3 है। क्यों, क्योंकि देखो क्वेश्चन में हमको दिए रखा है यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3, तो हमने वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पर क्या आ गया, जी 4x प्लस 3। अब हमको जी 4x प्लस 3 की अगर वैल्यू निकालनी है तो जी वाई इज इक्वल्स टू वाई माइनस 3 अपॉन 4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y को 4x प्लस 3 से रिप्लेस कर देंगे। ध्यान दीजिए, y को 4x प्लस 3 से रिप्लेस कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, जी 4x प्लस 3। तो जैसे हम इसको रिप्लेस करेंगे तो y की जगह पे हम क्या रखेंगे, 4x प्लस 3। तो यहाँ रख दिया 4x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 4। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4x अपॉन 4, तो अब की बार 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमको क्या मिल गया, जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये तो हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट के लिए सॉल्व किया था। तो अगर हम वैसे किसी भी एलिमेंट के लिए देखें तो इसको हम जनरली ऐसे ही लिखेंगे। तो आप ये लाइन लिखना ही लिखना, क्या लिखोगे, जी ऑफ एफ इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी किसका, डोमेन का। डोमेन क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर। देखिए एफ का नेचुरल नंबर है डोमेन, जी एफ का आइडेंटिटी फंक्शन आ जाएगा। अब हम एफ ओ जी निकाल लेते हैं y के लिए, एफ ओ जी ऑफ वाई निकालेंगे तो एफ ऑफ जी वाई। अब जी वाई की वैल्यू क्या, अभी निकाला था हमने, y माइनस 3 अपॉन 4, आप ऊपर देख सकते हो, जी वाई इज इक्वल्स टू वाई माइनस 3 अपॉन 4, जिसको हमने कंसिडर किया है फंक्शन, y माइनस 3 अपॉन 4 आ गया। अब f ऑफ दिस, तो एफ एक्स वैल्यू क्या, 4x प्लस 3 क्वेश्चन में दिया है, अभी हमने दिखाया था। तो 4 इंटू एक्स की जगह पूरा पुट करेंगे सब्स्टिट्यूट करके, y माइनस 3 अपॉन 4। तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर क्या आएगा अगली लाइन में, y माइनस 3 प्लस 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो एफ ओ जी ऑफ y इज इक्वल्स टू वाई। तो एफ ओ जी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑफ y आ गया। इस बार फिर हम इसको इसी तरह से डिनोट करेंगे, लेकिन इस बार हमें एफ ओ जी जब निकाले तो g का डोमेन लेंगे। तो g का डोमेन क्या है, y।
क्योंकि हमने इसी तरह से डिफाइन किया हुआ है वाई से दिस, तो आइडेंटिटी ऑफ दिस, ये ध्यान रखिएगा। तो जब हम ये दोनों चीज़ें प्रूव कर लेंगे कि GOF आइडेंटिटी ऑफ N के बराबर है, FOG आइडेंटिटी ऑफ Y के बराबर है, तो हम कह सकते हैं क्या कि F इज इन्वर्टिबल, F इज इन्वर्टिबल। और अगर इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और इन्वर्स किसके बराबर होगा, G के बराबर, एंड G इज द इन्वर्स ऑफ F। यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आगे दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 25 क्या है, F from N to R be a function defined as fx equals to 4x square plus 12x plus 15, so that f from N to S where S is the range of f is invertible। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोल रहा है फंक्शन तो डिफाइन है नेचुरल नंबर से रियल नंबर पर, लेकिन जो इन्वर्टिबल प्रूव करवा रहा है वो क्या प्रूव करने को बोल रहा है कि वो f n से s पर हो, f n से s को इन्वर्टिबल प्रूव करने को बोल रहा है। वेयर s इज द रेंज ऑफ f इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ f। ये ऐसा क्यों किया है, ये फंक्शन को चेंज क्यों किया, इस चीज को समझिए जरा। अगर हम f से n जो भी हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा वो तो डोमेन से कोडोमेन चेंज हो जाता है, तो यहाँ r to n होना चाहिए अगर g की बात करें, g जब लेंगे तो। लेकिन r to n तो कोई फंक्शन डिफाइन नहीं होगा इसके लिए, क्योंकि रियल नंबर से कोई भी नेचुरल नंबर के लिए फंक्शन तभी डिफाइन हो सकता है जबकि उसका वो 1 ऑन टू हो, ऑन टू फंक्शन भी होना चाहिए, तब उसका इन्वर्टिबल एग्जिस्ट करे। क्योंकि इन्वर्टिबल डेफिनेशन के बाद मैंने एक नोट कराया था कि वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, तभी इन्वर्टिबल होगा। और यहाँ पर N to R बाइजेक्टिव तो होगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट R के रह जाएंगे जो कि इस फंक्शन में लाई नहीं करेंगे, इसलिए हम बस रेंज सेट की बात करेंगे। S रेंज सेट ले लेंगे तो रेंज की तो प्री इमेजेस मिलेंगी हमको N पर, ठीक है, तो वो एक दूसरे को ऑन टू फंक्शन बनाएगा, इसलिए S लिया हुआ है ना कि R लिया हुआ है। आई थिंक इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो फाइंड द इनवर्स ऑफ F, तो हमें इनवर्स ऑफ F निकालना है S के लिए, ठीक है। कंसीडर एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट Y बिलोंग्स टू S, तो देखो Y S से बिलोंग किया है रेंज ऑफ F से, ठीक है। y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, यही डेफिनेशन फॉलो करेगा क्योंकि y इक्वल्स टू fx की तरह हम कंसीडर करते हैं फॉर सम कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट के लिए। तो x कहाँ से आएगा, नेचुरल नंबर से आएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करके y के टर्म्स में इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, अगर नहीं पढ़ा तो आप 10th या 9th की कोई बुक रिफर कर सकते हो, फिर से आपको याद आ जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड डायरेक्ट बता दिया है। क्या करेंगे, इसको अगर बनाएंगे आप देख लीजिएगा, इसको एक्सपेंड करके भी देख सकते हैं। तो ये आएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6। जब इसको एक्सपेंड करोगे तो यही मिल जाएगा आपको। तो 6 को इस तरफ ले आएंगे तो y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट y माइनस 6। अब यहाँ पर देखिए y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होनी चाहिए। अगर ये 6 से छोटा हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, यहाँ 5 माइनस 6 आ जाएगा, तो ये इमेजिनरी अंडर रूट के अंदर इमेजिनरी आ जाएगा, तो उसको हम फिर कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो आप करके देख भी सकते हो, नहीं मिलेगा। implies that x equals to under root y minus x minus 3 upon 2 as y is greater than equals to 6। y is greater than equals to 6 के लिए ही लेंगे, नहीं तो आप कोई भी x की वैल्यू निकाल के देखिए y लेस देन 6 आएगा नहीं तो वो उसमें लाई नहीं करेगा रेंज सेट के अंदर, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, उसको मैं फिर से समझाऊंगा आपको, किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। लेट अस डिफाइन g फ्रॉम s टू n, ठीक है। अब हमने डिफाइन कर लिया, हमको ये x इज इक्वल्स टू ये y के रूप में फंक्शन मिल गया है, तो हमने डिफाइन कर लिया जी वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट वाई माइनस 6 अपॉन वाई माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2 ये फंक्शन, ठीक। अब इसको जैसे जी ओ एफ ऑफ एक्स और जी ओ एफ ऑफ एफ ओ जी ऑफ वाई आइडेंटिटी के बारे में प्रूव करते थे वो देख लेते हैं। तो देखो जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 इज इक्वल्स टू, यहाँ वैल्यू पुट कर दी। यहाँ कैसे पुट की है, ये पूरा हमने y मान लिया है और इस y की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी है, ठीक है। तभी इससे रिप्लेस होके इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 से ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा माइनस 3, तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा,
अगली लाइन में 2/2। इस तरह से हमको क्या मिल जाएगा, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये आइडेंटिटी ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इसको आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, 1-2 बार कीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। बिना किए आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप भूल जाओगे, ठीक है। अभी आप एफओजी ऑफ वाई देखते हैं। तो एफओजी ऑफ वाई के लिए क्या किया हमने, एफ ऑफ √y-6-3/2 जी वाई की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी। अब ये देखिए यहाँ पर हमने ये फंक्शन किस तरह से कंसीडर किया, एक हमने पीछे जब वैल्यू निकाली थी, ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये, तो y इज इक्वल्स टू 2x + 3 का होल स्क्वायर + 6। ये वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे तो हम पूरे उसका होल स्क्वायर रखेंगे, आपकी जगह फिर कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम इसमें पुट करेंगे ताकि 3 से 3 कैंसिल हो जाए, स्क्वायर से अंडर रूट भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस वाले फंक्शन में 2x + 3, तो यहाँ पर x की वैल्यू हम y पुट करेंगे। तो जो मैंने पीछे इक्वेशन दिखाई है उसमें हमने ये पूरा पुट किया है x की जगह, ठीक है। ये पूरा x है, तो 2x + 3 का होल स्क्वायर + 6, ठीक है। उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर सॉल्व कीजिएगा। सिंप्लीफाई करने पर हमको क्या मिल जाएगा, एफओजी ऑफ y इज इक्वल्स टू y। ये क्या आइडेंटिटी ऑफ एस क्या है, रेंज ऑफ एफ, रेंज के लिए, ठीक है। इस तरह से हम बाद में फिर उसको समराइज करेंगे। एफ इज इनवर्टिबल एंड जी इज द इनवर्स ऑफ एफ। इसका मतलब एफ इनवर्स को जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और कुछ क्वेश्चंस भी हैं आपकी एक्सरसाइज में, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जो नहीं समझ में आए बताइए, मैं उसको भी आपको क्लियर कर दूंगा अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, धन्यवाद।